तो जब मैं क्लास 10th में आया तब मुझे न्यू चीज पता चला कि अब हमारे एग्जाम नहीं होंगे, अब हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे। अरे भाई आज भी अपन के खोपड़ी में एक बात अटकी हुई है कि एक दिन एक टीचर भन्न से क्लास में आया और बोला, इससे बेकार क्लास मैंने कभी नहीं देखा था, न देखूंगा। तुम लोग के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और तुम लोग को घंटा नहीं फर्क पता है बोर्ड एग्जाम कितना टफ होता है। बोर्ड एग्जाम ना ब्ला 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 ब्ला। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। एंड बाय द वे मैं ठहरा बैक बेंचर, पीछे ही बैठता था और क्लास में हल्ला गोल्ला भी हो रहा था तो सर की आवाज उतना क्लियर नहीं आ रहा था। मुझे हल्का फुल्का सुनाई दिया एग्जाम करके कुछ, और मेरे दिमाग में चल रहा है बोर्ड एग्जाम बोर्ड पे एग्जाम होगा क्या? अरे नहीं भाई, ये सुन के मैं वहीं मुद दिया। I mean, पसीना से लथपथ हो गया था। 10th में आके थोड़ी ना कोई चड्ढी में मुदता है यार। ये क्या स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैं, लगता है होली का भंगमा उतरा नहीं का। अब देखो बोर्ड पर एग्जाम का दो मतलब बनता है। पहला, बोर्ड पर बैठ के एग्जाम देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि साल भर से लिखाया गया बोर्ड पे वो सारा ज्ञान हमारे पिछवाड़ा से घुसता हुआ दिमाग में पहुंच जाए और हम सारे लोग पेपर में टॉप कर दे और स्कूल का पूरे भारत में नाम हो जाए। पॉइंट है ना, पॉइंट नहीं है यार, ये कैसा पगलन वाली बातें कर रहा हूँ मैं। चलो पहला तो रद्दी निकल गया। अब दूसरा देखते हैं। बोर्ड पे एग्जाम मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पेपर की जगह पे बोर्ड पे लिखवाएंगे और सारे टीचर सामने बैठ के हमें जज करेंगे, बिल्कुल इंडियन आइडल की तरह। बस अंतर यही रहेगा कि इंडियन आइडल में हमको नेहा काकर मिल जाएगी तो हम मैथ के पेपर में भी अपना दुखड़ा सुखड़ा सुना के थोड़ा नंबर गेन कर लेंगे। मेरा बाप बहुत गरीब है, मेरे घर पे नाली के गैस से खाना बनता है। और उधर नेहा काकर सोचेंगी, वैसे मैथ के पेपर में तुम्हारा जीवन परिचय तो नहीं पूछा था, पर कितना गरीब है ये लो 138 नंबर, 69 इस पेपर का और 69 अगले साल के पेपर का। कितना गरीब है बेचारा। ब्रो नॉट गोना लाई, जब एग्जाम में लिखते टाइम टीचर बगल में आ जाता है ना तो मेरी फट के चौराहा हो जाता है और जो थोड़ा बहुत आता है वो भी भूल जाता हूँ। और इधर मैं टीचर के सामने बोर्ड पे लिखूं, भाई मैं जहर खाना प्रेफर करूंगा। थैंक्स गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे पता चल गया कि नॉर्मली एग्जाम होता है, बस दूसरे स्कूल या सेंटर में एग्जाम लेते हैं बस। लेकिन इसका मार्कशीट ऊपर कहीं हाई लेवल से आता है और इसी मार्कशीट से हमें नौकरी मिलती है। अब नौकरी मिलती है ना, मिलती है ना नौकरी। हैं? क्या मतलब नहीं मिलती नौकरी? तो हमें पढ़ा क्यों रहे हैं इतना? खैर सेंटर से याद है, मेरे बोर्ड का सेंटर ऐसे जगह था जहां मुझे जाकर पता चला कि ये है सेंटर। सेंटर सिर्फ नाम का है, असल में ये तो धरती का किनारा है क्योंकि खिड़की से ब्लैक होल तो नहीं दिखता। ओए बाहर देख, आकाश गंगा। आकाश और गंगा वो तो क्लास के अंदर है बे। मिल्की वे, बाहर देख मिल्की वे। अरे यार ये क्या चल रहा है यहाँ? अरे अपन सब पृथ्वी के कोने में है, अब फाइनल डेस्टिनेशन सीधा अंतरिक्ष है। नील आर्मस्ट्रांग यहीं से तो गया था, मालूम नहीं के यार। लेकिन धरती तो गोल है ना। गोल सिर्फ मियाँ खलीफा है, धरती गोल नहीं है। नहीं तो लोग ये क्यों बोलते हैं कि मियाँ खलीफा की फैन धरती के कोने कोने से हैं? अच्छा ठीक है, सच बताऊं तो मेरा सेंटर सच में बहुत अजीब जगह था। लुक मैं हूँ एक नॉर्मल से गांव से और मेरा स्कूल बीच सिटी में 8-9 किलोमीटर दूर और सेंटर कहाँ भेजा, सिटी के उस पर 6-7 किलोमीटर दूर। अब टोटल हो जा रहा है लगभग 15 किलोमीटर। तो डेली साइकिल चला के जाता आता। हाँ साइकिल से, क्योंकि मैं गरीब था, मतलब हम सभी गरीब थे यार। साल भर से 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल साइकिल चला जाता आता तो एक वीक के लिए 15 किलोमीटर चले जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन असली बात तो अब स्टार्ट होती है जब हम वहाँ पहुँचते हैं। 15 किलोमीटर दूर तो आ गए, लेकिन स्कूल कहाँ है? वो रहा स्कूल।
वहाँ पर। भाई मैं बता नहीं सकता, एनिमेट भी नहीं कर सकता कैसा सिचुएशन था, क्योंकि जितना मेहनत 15 किलोमीटर साइकिल चला के आने में है, उससे ज्यादा मेहनत अब यहाँ से स्कूल जाने में है, क्योंकि हमें आम, बांस, नीम वगैरह वगैरह का बगीचा पार करना पड़ता था। बीच में कहीं कांटे हैं, कहीं पानी बह रहा है, कहीं कीचड़ है, कहीं दलदल है, कहीं रेगिस्तान है, कोई सर पर साइकिल लेके जा रहा है, कोई कूदा कूदा के साइकिल लेके जा रहा है, कोई टट्टी बचा बचा के साइकिल लेकर जा रहा है। तभी कोई अंकल टट्टी करने भी आ गया। अबे यार एग्जाम का टाइम हो गया, और जल्दी आता तो टट्टी कर लिया होता, अब कल से जल्दी आऊंगा। कोई तो वहीं साइकिल छोड़ दिया कि कौन साइकिल पे इतना मेहनत करे। वहां जाकर मुझे मेरे गांव के लिए इज्जत बढ़ गया कि चलो इससे तो अच्छा ही है। और मुझे इस स्कूल का समझ नहीं आता कि इसको मेन रोड से इतना दूर क्यों बनवाए हैं और बीच में इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किए हैं। अब मैं भी अपने बेटे को कहानी बताऊंगा कैसे मैं एग्जाम देने जाया करता था। बाद में उस सेंटर के चारों तरफ केवल खेत था और लौंडे 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि एग्जाम। अब किसी को सुसु लग रहा है तो वो उधर खेत में जा रहा है सुसु करने, और वो करके आ भी नहीं रहा है, वहीं रुक जा रहा है। अब किसी और को सुसु लग रहा है तो वो उससे आगे जा रहा है और वो भी करके आ नहीं रहा है, वहीं रुक जा रहा है। अब फिर किसी को सुसु लग रहा है तो उससे आगे जा रहा है, और यही बकलोली चल रहा है। अब बीच में स्कूल और लौंडे आधा किलोमीटर तक चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं कहा अब हुआ ना असली सेंटर। ऐसे ही खुरापात काम करते करते एग्जाम वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है। अब आता है रिजल्ट डे। बट अपना रिजल्ट बताऊं उसके पहले थोड़ा स्टडी भी देख ले। देखो बोर्ड के टाइम पूरा माहौल ही बदल जाता है। घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह तुम्हें टोका जाता है। अरे नेत्री तो बोर्ड में आ गया होगा, थोड़ा फोन लगा के पूछो क्या हाल चाल चल रहा है। अरे नेत्री तो बोर्ड में आ गया होगा ना, चलो थोड़ा सा मौर्या जी से वार्तालाप हो जाए कि मेरा बेटा 69% लाया था, तो आपका बेटा नेत्री को 96 लाना पड़ेगा, नहीं तो दिखा रहे तुम्हारे बेटे पे। और मम्मी पापा को मैनिपुलेट करने की बात करूँ तो भाई पूरी कायनात मिल जाती है मैनिपुलेट करने के लिए। अरे नेत्री तो 10वीं कक्षा में आ गया होगा, कहाँ गया? मम्मी एक रोटी नहीं मिलेगा, जाके पढ़ाई कर, खाता रहता है बस। अच्छा ये ले 2 रोटी ले, पर इसके बाद जाके पढ़ना। ममता जगा देता है यार ये। और इसके पापा कहाँ गए? कुछ घर का खबर है कि नहीं? बस देश दुनिया का ही खबर रखते हो। लड़का का बोर्ड एग्जाम है इस साल। पर वो तो अभी दूसरी कक्षा में था। दूसरी कक्षा में 8 साल पहले था। खाना क्यों खा रहा है? चल पढ़ाई कर। तेरे कारण मैं भी डांट खा गया, बस खा खा के पढ़ा रहता है। ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है थोड़ा पढ़ाई कर ले। नहीं खा रहा मैं, जा रहा हूँ पढ़ाई करने। बच्चे की जान ले लेते हैं यार, बोर्ड एग्जाम क्या यार, खाना भी नहीं खाने देते चैन से। 98% चाहिए मुझे। सही बोला ना? आते जाते तुम्हें कोई भी याद दिला दे रहा है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। अगर तुम जाते जाते गिर गए, छपक मैं गिर गया। ओहो बेचारे का बोर्ड चल रहा है ना, देखो सारा दिमाग बस सिलेबस में है और ध्यान नहीं दिया, गिर गया। अगर साइकिल पंचर हो गया, ओ तेरी, बोर्ड के कारण इतना पढ़ रहा है, सोचो साइकिल पंचर हो गया। ये क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ रहा है कि आए दिन दिमाग ही पंचर हो जाता है। दिमाग अरे मैं तो फेविक्विक खरीदने आया था। भैया 1 पैकेट फेविक्विक का बंडल दे देना। तो आए दिन मेरे लौंडे का दिमाग ही फट फूटा जाता है। ये देखो 10वीं कक्षा का भोला वाला लड़का, इसका सब चूस रहे हैं खून, साथ में मच्छर भी चूस रहे हैं खून। और अगर इसे मार दिया मच्छर का देखो इसने पाप कर दिया। 1 मच्छर मारोगे 1% कम होगा पेपर में बेटा। मैंने उसे मारा क्योंकि वो मेरा चूस रहा था खून। अब मैं तुम सबको मारूंगा क्योंकि तुम भी मेरा चूस रहे हो खून। अरे इंसान तो इंसान, तुम्हें कुत्ता कुतिया भी याद दिला दे रहे हैं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। वो उसे देख रहे हो? अरे ये तो द लेजेंडरी लूजर नेत्री है। बेचारे की हाल देखी नहीं जा रही है। पर्सनल लाइफ और बोर्ड एग्जाम के बीच में ऐसा फंसा हुआ है जैसे हम फंसे हुए हैं। आराम से, अखबार में इतना जापानी तेल का पर्चा आता है, ये नहीं कि एक बार खरीद ले
छोड़ अरे कुतिया रानी अगले बार खरीद लूंगा। अब रिजल्ट का बताऊं तो मैं 8 वाले कॉलम में आया था, और हाँ मैं यूपी बोर्ड से था तो ये परसेंटेज बहुत है। और पिछले साल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर मेरे ही स्कूल से था, तब मैं 9th में था, और 10th के टाइम एक लड़का 1-2% से ही चूक गया, और उस स्कूल में 9th 10th ही पढ़ा था। उसके बाद 11th 12th दूसरे स्कूल में चला गया था, और बाद में कुछ लड़कों से पता चला कि मेरा नाम लिया गया था स्कूल में। मैं कहा सही है यार, मे बी मैं टॉप 10 में आया हूँगा, पूरे जिला में फेमस गवर्नमेंट स्कूल के टॉप 10 में आ गया मैं। सही है फिर यार, 10th में तो सभी टॉपर रहते हैं, असली औकात, असली डाउनफॉल तो 11 से स्टार्ट होती है। तो बस वीडियो समाप्त, अब जाओ, अब जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।